हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का सोशियोलॉजी को देखने वाले हैं। मतलब सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2022-23 के लिए आप लोगों का नया सिलेबस आया है और उसी सिलेबस में हम लोगों को देखना है कि कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। तो आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी दोनों का सिलेबस नहीं आया है, लेकिन आप लोग जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिंदी, अंग्रेजी, इन सभी का जो आप लोगों का सिलेबस आया है उस सिलेबस को देख करके आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हो कि आपको कौन कौन से अध्याय को पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग उसी प्रकार से अंदाजा लगा करके कोशिश करेंगे कि हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि आप लोगों का सोशियोलॉजी का 2 बुक है। ठीक है, फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक। पहला बुक में भी आप लोगों का 5 चैप्टर है और दूसरा बुक में भी आप लोगों का 5 चैप्टर है। तो यदि आप लोग सोच रहे हो कि फर्स्ट टर्म में आप लोगों को फर्स्ट बुक और सेकंड टर्म में यदि सेकंड बुक को पढ़ना है तो बिल्कुल आप लोग गलत सोच रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप लोग बाकी सिलेबस को देखोगे तो आप लोग को ये लगेगा कि आधा आधा करके दिया गया, मतलब पहला बुक का आधा पढ़ना है और दूसरे बुक का आधा पढ़ना है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी इसको समझने का कोशिश करते हैं कि हम लोगों को फर्स्ट टर्म में कौन कौन से अध्याय को पढ़ना है और सेकेंड टर्म में कौन कौन से अध्याय को पढ़ना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों का फर्स्ट बुक में जो पहला चैप्टर है समाजशास्त्र एवं समाज, ये आप लोगों को फर्स्ट टर्म में पढ़ना है और दूसरा अध्याय हम लोगों का समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग, ये हम लोगों को पढ़ना है फर्स्ट टर्म में। ठीक है, हम लोगों को फर्स्ट टर्म में जो है पहला और दूसरा अध्याय को पढ़ना है। साथ ही साथ हम लोग जो है चैप्टर 3 को भी फर्स्ट टर्म में ही पढ़ लेंगे, सामाजिक संस्थाओं को समझना। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप लोग देखोगे कि किसी किसी बुक में जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन निकलता है किसी चैप्टर में तो उसको फर्स्ट टर्म में ऐड किया गया है, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन निकल रहा है उसको सेकंड टर्म में ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हम लोग फर्स्ट टर्म के लिए 3 अध्याय को पढ़ेंगे। पहला जो अध्याय रहेगी आप लोगों का समाजशास्त्र एवं समाज, दूसरा रहेगी समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग, और तीसरा सामाजिक संस्थाओं को समझना। ये 3 अध्याय जो है हम लोगों का फर्स्ट टर्म में पढ़ना है और बाकी जो दूसरा चैप्टर है संस्कृति तथा सामाजिकरण, इसको भी हम लोगों को सेकेंड टर्म में पढ़ना है। और दूसरा जो हम लोगों को दिया गया समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियां, इसको भी हम लोगों को सेकेंड टर्म में पढ़ना है। ठीक है, मतलब ये दोनों चैप्टर जो है अध्याय 4 और अध्याय 5, ये दोनों हम लोगों को सेकेंड टर्म में पढ़ना है। उसी जगह यदि हम लोग दूसरा बुक का बात करें तो जो कि है समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं, ये हम लोगों को फर्स्ट टर्म में पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा अध्याय है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था, इसको भी हम लोगों को फर्स्ट टर्म में ही पढ़ना है। बाकी जो आपका 3 अध्याय बचा पर्यावरण और समाज, पाश्चात्य समाजशास्त्री एवं परिचय और भारतीय समाजशास्त्री, ये तीनों हम लोगों को पढ़ना है सेकेंड टर्म में। ठीक है, लेकिन इन तीनों में से एक ऐसा चैप्टर है जो आपको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि है भारतीय समाजशास्त्री। ये आप लोगों का फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए आप लोग इस चैप्टर को, मतलब भारतीय समाजशास्त्री जो है, इसको आप लोग फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का दोनों टर्म में आ सकती है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का समाजशास्त्र का छोटा सा सिलेबस जो कि आप लोगों को पढ़ना है और इसी हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए। 100% गारंटी देते हैं, कुछ इसी हिसाब से आप लोगों का आएगा एग्जाम में। ठीक है, बाकी रहा आप लोगों का फर्स्ट टर्म के लिए शॉर्ट क्वेश्चन और सेकेंड टर्म के लिए लॉन्ग क्वेश्चन, तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोगों को टेंशन लेना नहीं है, मैं आप लोगों को एग्जाम से 1 महीना पहले ही करवा दूंगा सारा का सारा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।